नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और साथियों, भारत अब अपना एक नया वाइस प्रेसिडेंट चुनने जा रहा है। इसके लिए दो प्रमुख जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उन दोनों को एक एनडीए की तरफ से, एक आपके जो है वो कांग्रेस की तरफ से, दोनों एक तरफ से जो है एक एक मतलब बंदे को नॉमिनेट किया गया है। अब इन दोनों के बारे में बताऊंगी। आपको मालूम होगा, अपनी हेल्थ के चलते हमारे पुराने जगदीप धनखड़ साहब जो वीपी थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। हालांकि ये मुद्दा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा था, क्योंकि इतिहास में देखा जाता है कि भाई ये पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे जिन्होंने हेल्थ इश्यूज के चलते अपना इस प्रकार से रेजिग्नेशन दिया हो। खैर, वो बातें तो चलती रहेंगी। फिलहाल हम इन दोनों की क्वालिफिकेशंस, ये लोग कौन रहे हैं, क्या है, कैसे हैं, इस बारे में पूरी बढ़िया से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंशियल पोल शुरुआत है, रेड्डी वर्सेस राधा कृष्णा। समझते हैं कौन क्या है। आप हर तरफ इन खबरों को देख सकते होंगे कौन है। तो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स दोनों ही साइड से जो यहाँ पे लाए गए हैं, उनके बारे में आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। एनडीए की नॉमिनेशन की वजह से, जिसमें नाम है इनका सीपी राधाकृष्णा, इनकी शक्ल आप देख लीजिए, ये है राधाकृष्णा साहब जो कि इधर है, ठीक है, इस वाली साइड पे। तो ये है राधाकृष्णा, सीपी राधाकृष्णा इनका नाम है। और इनका पूरा नाम जो है वो है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधा कृष्णा। पोजीशन की बात करें तो गवर्नर है महाराष्ट्र के सिंस जुलाई 31, 2024 के बाद से। इसके अलावा पूर्व में मतलब फॉर्मर गवर्नर ये झारखंड के रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ तेलंगाना रह चुके हैं, और साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के भी रह चुके हैं। साथियों, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो एक जाने माने पुराने बीजेपी के लीडर हैं। 2 बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं कोयम्बटूर से, और ये फॉर्मर तमिलनाडु बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं। सपोर्ट कोलिजन की बात करें, कौन कौन गठबंधन यहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो पूरी तरह से एनडीए इनको बैकअप दे रहा है, जिसमें अलायंस पार्टीज जैसे कि जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना, एनसीपी, एआईए एडमिक है, और इवन वाईएसआरसीपी, ये सारी पार्टी इनके समर्थन में है। सिलेक्शन बात करें, बैक स्टोरी बात करें तो भाई देखो, इनका नॉमिनेशन वो प्रपोज किया गया महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। उसके बाद इसे अप्रूव करा गया बीजेपी की लीडरशिप के द्वारा, और ये साफ दिखाता है इनका इन्फ्लुएंस रीजनल लीडर्स में इन नेशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इंडिया ब्लॉक के नॉमिनी की तरफ से अगर हम बात करें तो ये दूसरे वाले व्यक्ति, आप इनको देख सकते हैं, ये इंडिया ब्लॉक के नॉमिनी है। इसमें जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी जी का नाम है। नाम इनका पूरा बात करें तो बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी। इनका जन्म 8 जुलाई 1946 1946 में हुआ था। जुडिशियल करियर की बात करें तो एडवोकेट रहे थे 1971 के बाद से आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर ये जज बने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के, अपॉइंट करे गए मई 1995 में। चीफ जस्टिस भी बने ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के दिसंबर 2005 से जनवरी 2007 तक रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे ये जनवरी 2007 से जुलाई 2011 तक। पहले लोकायुक्त भी रहे गोवा के 2013 में। खैर, इन्होंने उसी सेम ईयर 2013 में रिजाइन भी कर दिया था। लेगेसी और रेपुटेशन, इज्जत की बात करें तो जाने जाते हैं बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही उच्च विचारों वाले, आगे बढ़ने की सोच वाले, जरूरत बढ़िया रहे व्यक्ति। उसके अलावा जो ये है, इन्होंने रिकॉग्नाइज करा गया है फॉर चैंपियनिंग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए बहुत बढ़िया तरह से जाने जाते हैं। एक अच्छे व्यक्ति हैं, खासकर मार्जिनाइज कम्युनिटी के लिए। अपने पूरे लीगल करियर में तो इनके साथ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी है, और जो है वो इसीलिए इंडिया ब्लॉक ने इनका नाम सामने रखा है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया ब्लॉक आप जानते हैं गठबंधन पूरा है, सब कांग्रेस और सारी ममता बनर्जी जितनी भी है सबको सब मिलजुल के। तो ये डिस्क्राइब करता है इंडिया ब्लॉक एक वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को एक आइडियोलॉजिकल बैटल मानता है, और देखता है कि जो रेड्डी साहब है इनका नॉमिनेशन एक बढ़िया रहेगा एनडीए की पॉलिटिकल टिल्ट के चलते। आइए थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं, ये लोग करंटली क्या कर रहे हैं। तो करंट रोल में सीपी राधाकृष्णा गवर्नर है महाराष्ट्र के, और सुदर्शन रेड्डी जी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट बोर्ड में मैंने आपको बताया एनडीए अलायंस बीजेपी का इसमें मजबूत होल्ड है। इसके अलावा वहां पे कांग्रेस, पूरा इंडिया ब्लॉक आ रहा है, इसमें कांग्रेस, आप, टीएमसी एक्सेट्रा सारी पार्टीज आ रही हैं। प्रोफाइल की बात करें तो सीपी राधाकृष्णा एक पॉलिटिकल वेटरन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वही जगह वो एक लीगल ल्यूमिनरी सोशल जस्टिस एडवोकेट रह चुके हैं। सिंबोलिज्म की बात करें तो पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी रही है, रीजनल इन्फ्लुएंस है, तमिल बैकग्राउंड है सीपी राधाकृष्णा का।
वही जगह पे अगर हम बात करें बी सुदर्शन रेड्डी जी की, तो ये जुडिशियल इंटीग्रिटी रही है, आइडियोलॉजिकल रिन्यूअल है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं कि अब आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे होगा, बट उसको समझने से पहले साथियों मैंने कोर्स लॉन्च किया है जो कि यूपीपीएससी के लिए है, और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र इस समय ऑफर में इसको सिर्फ 500 में आप अवेल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 35 डेज में 2000 एमसीक्यूज को लाइव आपके सामने आपके साथ बैठ के बढ़िया तरीके से आपकी मेंटरशिप मोटिवेशन के साथ में खुद ही जूम कॉल पे इसको सॉल्व करवाऊंगी। इसके रिगार्डिंग ये नंबर है व्हाट्सएप का और @सिर्फ है टेलीग्राम पे। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम नंबर है। अच्छा, अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा साथियों, इलेक्शन की डेट है 9 सितंबर 2025। खैर आज नॉमिनेशन वगैरह सब फाइल हो गया है। वोटर पूल की बात करूं तो इलेक्टोरल कॉलेज है दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। पॉलिटिकल स्टेक्स की बात करूं तो ये जो कॉन्टेस्ट होने जा रहा है ये ज्यादा देखा जा रहा है, एक सिर्फ वैकेंसी फिल होने की यहाँ पे बात नहीं है, ये एक पार्लियामेंट्री अरिथमेटिक का टेस्ट है। अलायंस की स्ट्रेंथ की बात है कि जैसे भैया इन्होंने करा सजेस्ट, इन्होंने करा, तो देखो किसको क्या वोटिंग होती है, कैसे क्या होता है। एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दोनों ही अपने तरीके से बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं कि सिंबॉलिक स्ट्रेटेजिक वैल्यू वाइस प्रेसिडेंसी की होती है। भाई इसमें दोनों काम कर रहे हैं कि भाई दोनों में से कौन आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इंडिया ब्लॉक नॉमिनेट करता है जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी को वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इनके सिंबॉलिक आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक रीजंस है ना। अब थोड़ा सा समझिएगा कि इन्होंने इन्हीं का नाम क्यों दिया। यूं दिया क्योंकि इनको इंटीग्रिटी और न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है। थोड़ी सी आइए हम डिटेल से चर्चा कर लें दोनों कैंडिडेट के बारे में। देखिए पुराने ये फॉर्मर ये पूर्व ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं सुदर्शन रेड्डी साहब। इनके अंदर एक इमेज है कि ये बढ़िया रहे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही इन्होंने नहीं करा है, एक अच्छे व्यक्ति रहे हैं और एक अच्छा डिसीजन दिया है। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न्याय को पहले समझते हैं। इंडिया ब्लॉक चाहता था कुछ ऐसा व्यक्ति आए, जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी क्लीन नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो और वो कॉन्टेस्ट करे अगेंस्ट दी एनडीए के जो चॉइस है सीपी राधाकृष्णन। तो इससे ऑपोजिशन यहाँ पे अपना बढ़िया है ना एक पॉलिटिक्स ऑफ पावर और वैल्यूज ऑफ जस्टिस के बीच में देखेगा कि ऐसे क्या चुना जाता है। आइडियोलॉजिकल मैसेज जाता है। रेड्डी साहब जाने जाते अपने एज अ प्रोग्रेसिव जूरिस्ट, जिन्होंने काम किया सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस के लिए, खासकर मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज में आपको बताया। तो इनके लीडर इसीलिए आइडियोलॉजिकल बैटल खेलना चाहते हैं इस वजह। फिर रीजनल बैलेंसिंग की बात है। देखिए एनडीए ने जैसे पिक किया है सीपी राधाकृष्णन को, जो कि एक तमिल लीडर है, ताकि एक अपील जो साउथ इंडिया के अंदर है वो आए। आप जानते हैं साउथ इंडिया के अंदर जो है वो बीजेपी का इतना होल्ड नहीं है, तो वहां से थोड़ा और ज्यादा चीजें आए इसलिए देखा गया। और इन रिस्पांस में इंडिया ब्लॉक ने सुदर्शन रेड्डी को भी आंध्र प्रदेश से लिया है ना, जो कि आपका रयाला सीमा रीजन से है। तो सिर्फ ये बैलेंस कर रहा है, तो उन्होंने भी साउथ से ही मामला लिया है कि जो है ताकि रीजनल जो मामला है वो बैलेंस रहे और एक मैसेज जाए साउथ इंडियन वोटर्स को अहेड ऑफ फ्यूचर स्टेट एंड फ्यूचर जो आने वाले लोकसभा कॉन्टेस्ट होंगे उसमें। अच्छा, मॉरल पोजीशनिंग क्या है? देखो इंडिया ब्लॉक ये जानता है कि यहाँ पे उनके पास नंबर्स की कमी है अगर उन्हें वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतना है तो, क्योंकि बीजेपी उनके साथ भाई अलायंस, तो फिर वो पार्लियामेंट में ज्यादा दबदबा है उनका, डोमिनेट करेंगे। तो ये एक रिस्पेक्टेड रिटायर्ड जज को इसीलिए नॉमिनेट करके लाए कि भैया देखो ये मॉरल ग्राउंड पे देखा जाएगा, इनको कोई ऐसा नहीं देखा जाएगा कंपटीशन के तौर पे। तो इससे क्या होगा, ये है कि नंबर से ज्यादा प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को ध्यान में रख के जब वोटिंग होगी तो होगा हाँ ये व्यक्ति पॉलिटिकल ही नहीं इतना वो है, भाई ये जज रहे हैं तो इनके प्रति सबको इज्जत है। ठीक है। उसके अलावा एनडीए ने प्रोजेक्ट करा कि राधाकृष्णन एज अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेंगे, गवर्नेंस एक्सपीरियंस रहेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको दोनों से ही कंपेयर करके बताई क्यों एनडीए ने इनको चूज करा अपने जो है पार्टी के अगेंस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या लगता है दोनों में से किसे चुना जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिए इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर एंड आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।